दोनों मित्रों में वार्तालाप होने लगी। भगवान ने सुदामा जी से पूछा, सुदामा जी एक बात आपसे पूछे, पूछो। सुदामा जी, जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे एक दिन हमने आपसे पूछा था सुदामा जी विवाह करोगे क्या, तो आप नाराज हो गए थे। अब बताओ तुमने विवाह किया? सुदामा जी संकोची हैं, मन में सोच रहे हैं देखो सबके सामने विवाह की बात पूछ रहा है। तो धीरे से कन्हैया के कान में बोले, लाला विवाह करने की इच्छा तो नहीं थी, पर माता पिता ने जिद करी तो विवाह करना पड़ा। तेरी भाभी का नाम सुशीला है, और सुनो आगे कछु पूछना हो तो अकेले में पूछ लीजो। भगवान कहाँ मानने वाले। भगवान ने जैसे ही सुना तो सुदामा जी से कहने लगे, क्या सुदामा जी बड़े मित्र बनते हो मेरे, विवाह कर लिया और मुझे पूछा तक नहीं, बुलाया तक नहीं। अब बातें चली तो चलना आरंभ हो गई। सुदामा जी भी कहने लगे, बस बस कन्हैया रहने दे, मैंने एक विवाह किया नहीं बुला पाया, तेने तो 16,108 किए, एक आदमी ही बुला ले तो। भगवान बोले, देखो सुदामा जी आपका विवाह हुआ होगा तो नियम से हुआ होगा। पहले कन्या पक्ष वाले आए होंगे, फिर वर पक्ष वाले गए होंगे कन्या देखने के लिए, फिर वहाँ से लगन आई होगी, फिर आप बारात लेके गए होंगे, तब भाभी जी को लेके आए होंगे। पर मेरे जितने विवाह हुए इतनी जल्दी में हुए कि सुबह तक तो विवाह का कोई कार्यक्रम नहीं है, और शाम को देखा तो देखते क्या है, घर में दुल्हन बैठी हुई है। अब बताओ इतनी जल्दी में विवाह हुए तो हम कैसे बुला पाते आपको। पर चलो कोई बात नहीं, विवाह कर लिया, अच्छी बात है। और आपने जैसा कि बताया कि भाभी का नाम सुशीला है, यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होता है वैसा व्यक्ति का जीवन का गुण होता है। जब भाभी का नाम सुशीला, नाम इतना अच्छा है तो गुण भी बहुत अच्छे होंगे। तो निश्चित जब आप मुझसे मिलने आने लगे होंगे, और जब मुझसे मिलने आप आने लगे होंगे तो भाभी ने मेरे लिए जरूर कुछ ना कुछ भेजा होगा। तो आप ये बताइए कि जब आप मुझसे मिलने आने लगे तो मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा। अब सुदामा जी को संकोच हुआ। सुदामा जी महाराज मन में विचार करने लगे, ये 4 मुट्ठी चावल कैसे दिखाऊं हैं, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण की पत्नियां बैठी हैं और सब राजा की पुत्रियां हैं। वो क्या सोचेंगी कि बड़ा मित्र बनता था और लेके क्या आया 4 मुट्ठी चावल, तो मेरे कृष्ण का अपमान होएगा, तो मेरे कृष्ण का अपमान ना हो ऐसा सोच करके सुदामा जी महाराज ने वो चावल दुबका लिए। मन में सोचा एकांत में जब कृष्ण मिलेगा तो दे दूंगा। सुदामा जी बात पलटने लगे, कन्हैया ये बात बाद में कर लेंगे, भाभी ने क्या भेजा, पहले बचपन की कुछ बातें कर लेते हैं। भगवान बोले नहीं, बचपन की बातें बाद में होंगी, पहले तो ये बताओ मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा। सुदामा जी बात पलटते हैं, तुमको याद है कन्हैया गुरुकुल में पढ़ते थे तो गुरुजी कहते थे ऊधम मचाने में कृष्ण तेज है, पढ़ने में सुदामा तेज है। भगवान ने कहा सुनो सुदामा जी, वो बचपन की बातें थी, गुरुकुल की बातें थी, गुरुकुल में खत्म हो गई, अभी तो आप ये बताओ कि भाभी जी ने क्या भेजा है। सुदामा जी खूब बात पलटते हैं, पर भगवान बार बार एक ही बात करते हैं, भाभी ने क्या भेजा वो बताओ। भगवान समझ गए सुदामा जी को संकोच हो रहा है, ये बताना नहीं चाहते। तो भगवान ने भी क्या किया, बोले बात पलट करके सुदामा जी को बातों में उलझा लिया, और बातों में उलझा करके सुदामा जी महाराज ने जो पोटली को छुपा रखा था, भगवान ने बातों में उलझा करके उस पोटली को छीन लिया सुदामा जी से, और छीन करके जैसे उसको जल्दी से खोलने लगे तो जीर्ण पोटली दी तो फट गई। जीर्ण हो सो फट पड़ी, बिखर गए तई ठौर। जीर्ण पोटली थी, भगवान का हाथ लगते ही फट गई, 4 मुट्ठी जो चावल थे जमीन पर गिर गए। भगवान ने उन गौर से उन चावलों को देखा तो देख कि सुदामा के घर के चावल नहीं हैं, ये अलग अलग प्रकार के चावल हैं। यानी कि मेरे मित्र सुदामा के यहाँ इतनी गरीबी है कि उसके घर में 4 मुट्ठी चावल भी एक जैसे नहीं है, अलग अलग घरों से आए हुए चावल हैं। धिक्कार है मेरा मित्र होने पर। जिस सुदामा ने अपने जीवन का सर्वस्व मुझे दे दिया, अपने जीवन के समस्त पुण्य मुझे दे दिए, अपने जीवन का सारा धर्म मुझे दे दिया, और मैंने अपने मित्र को क्या दिया। मित्र कहलाना उसी का सार्थक होता है जो अपने मित्र की बोले विपत्ति में सहायता करे बिना मांगे। मित्र सच्चा कौन, जिससे आपने सहायता मांगी फिर उसने सहायता करी तो वो उतना अच्छा मित्र नहीं माना जाएगा। मित्र वो होता है बोले आपने सहायता नहीं मांगी लेकिन फिर भी विपत्ति के समय उसने आपकी सहायता करी, बिना मांगे जो सहायता करे वो सच्चा मित्र होता है।
मैं लक्ष्मीपति लक्ष्मीवान, सोने की द्वारका का राजा, और मेरा मित्र इतना गरीब जिसके यहाँ 4 मुट्ठी चावल भी नहीं है। भगवान को बहुत दुख हुआ। ठाकुर जी ने 1 मुट्ठी चावल लिए और 1 मुट्ठी चावल लेकर के अपने मुंह में डाला और सुदामा जी महाराज को 1 लोक के बराबर की संपत्ति दे दी। दूसरी मुट्ठी को लिया और दूसरी मुट्ठी को मुख में डाला, दूसरे लोक के बराबर की संपत्ति सुदामा जी को दे दी। और तीसरी मुट्ठी लेकर के जैसे ही भगवान मुंह में डालने लगे, रुक्मिणी महारानी ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु क्या कर रहे हो? क्या सब कुछ सुदामा जी को दे दोगे? और त्रिलोकी की संपत्ति अगर सुदामा को दे दोगे तो फिर अपने लिए क्या बचेगा? एक भाव तो ये। दूसरा भाव, संत जन कहते हैं रुक्मिणी जी ने इसलिए हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी जी ने कहा ये संत का प्रसाद है, ब्राह्मण का प्रसाद है, इसको अकेले अकेले मत खाइए, हमको भी दीजिए, हम भी प्रसाद पाएंगे। पर भगवान ने तो 2 ही मुट्ठी में मानो सुदामा जी महाराज को त्रिलोकी दे दी। त्रिलोकी की संपत्ति सुदामा जी महाराज को भगवान ने 2 ही मुट्ठी में प्रदान कर दी है। कुछ दिनों तक सुदामा जी महाराज रहे, पर भगवान ने सुदामा जी को त्रिलोकी की संपत्ति दी है। इस बात को या तो भगवान जानते हैं, रुक्मिणी जी जानती हैं, तीसरा कोई नहीं जानता। कुछ दिनों तक सुदामा जी रहे। कुछ दिनों के बाद सुदामा जी ने कन्हैया से कहा, कन्हैया अब हम अपनी नगरी जाना चाहते हैं। भगवान ने कहा कुछ दिन और रुक जाते। सुदामा जी बोले अब फिर आएंगे। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। सुदामा जी ने विदा मांगी, भगवान ने सुदामा जी को विदा किया। सुदामा जी जैसे ही जाने लगे, रुक्मिणी महारानी ने सुदामा जी इनसे द्वारकाधीश से कहा, प्रभु आपने सुदामा जी को त्रिलोकी की संपत्ति तो दे दी है, पर उनको बताया नहीं है। अगर उनको बता देते तो बेचारे ब्राह्मण देवता प्रसन्न होकर के जाते कि हमको देखो द्वारकाधीश ने कितना दे दिया। भगवान ने कहा नहीं देवी, अभी नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? संत जन भाव देते हैं। भगवान ने कहा देखो इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि सुदामा जी का अभी भाग उदय होने में थोड़ा सा समय शेष है। कितना समय शेष है? बोले केवल उतना समय शेष है जितने समय से ये यहाँ से चल करके अपनी नगरी को पहुँचेंगे, और जैसे ही अपनी नगरी को पहुँचेंगे सुदामा जी का भाग उदय हो जाएगा। मतलब संत जन कहते हैं कि भैया भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कभी किसी को मिलता नहीं है। जितना भाग्य में है उतना भाग करके आपके पास आ जाएगा, और जब समय होगा तब आएगा। जब समय आता है और भाग्य में होता है तो ठोकर लगने पर धन मिल जाता है, और भाग्य में नहीं है, समय में नहीं है, समय नहीं आया है तो बोले जिंदगी निकल जावे खोदते खोदते, पर कभी भी मिलने वाला नहीं है। तो भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कभी किसी को नहीं मिलता। सुदामा जी महाराज वहाँ से चल के आए। अपनी नगरी को जैसे ही पहुँचते हैं तो सुदामा जी महाराज क्या देखते हैं, जिस जगह इनकी टूटी फूटी झोंपड़ी थी वहाँ सुंदर सोने का महल खड़ा हुआ है। घबरा गए, अरे ये महल कहाँ से आ गया? यहाँ तो मेरी टूटी फूटी झोंपड़ी थी। ये सुंदर सोने का महल कहाँ से आ गया? तो द्वारपाल खड़े थे तो उनसे पूछा, भैया यहाँ पर मेरी झोपड़ी हुआ करती थी, मेरी झोपड़ी कहाँ गई? मेरी पत्नी मेरे बच्चे कहाँ गए? द्वारपालों ने कहा हमको नहीं पता, हम तो बाद में सेवा में आए हैं, जरा भैया पूछ के आओ। द्वारपालों ने कहा खड़े रहिए, अभी पूछ के आते हैं। पूछने के लिए गए। सुदामा जी महाराज बड़े चकित होकर के उस महल को देख रहे हैं। द्वारपालों ने जाकर के कहा सुदामा जी की पत्नी सुशीला महारानी से, देवी बाहर कोई ब्राह्मण देवता आए हैं और वो पूछ रहे हैं कि यहाँ पर उनकी झोपड़ी थी, उनके पत्नी बच्चे रहते थे, वो कहाँ हैं? सुशीला महारानी ने जैसे ही सुना, क्या कोई ब्राह्मण देवता ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर उनकी झोपड़ी थी, लगता है मेरे पतिदेव आ गए शायद। सुशीला महारानी ने ऊपर से महल की सोने की खिड़की को खोला और कनक झरोखा निरखें सुशीला बाहर कांत खड़े। सोने की खिड़की को खोल करके नीचे झांक करके देखा तो क्या देखती हैं, इनके पतिदेव खड़े हैं। मन प्रसन्न हो गया। सुंदर श्रृंगार किया है सुशीला महारानी ने, सुंदर आभूषणों को पहना है, नख तक
सारे आभूषणों को पहना, सुंदर साड़ी को लपेटा है और दिव्य सुंदर श्रृंगार करके आरती की थाली सजा करके सुदामा जी महाराज का स्वागत करने के लिए आई हैं। अब देखो, व्यक्ति जब श्रृंगार कर लेता है तो बोले उसका स्वरूप बदल जाता है। सुशीला महारानी एकदम गरीब थी, पहनने को धोती भी ठीक नहीं थी और आज बोले सुंदर श्रृंगार 16 श्रृंगार करके आई हैं। और जैसे ही आरती का थाल लेके आई, सुदामा जी ने दूर से देखा तो पहचान नहीं पाए। मन में सोचा लगता है कोई सेठानी जी आ रही हैं, क्योंकि ये तो सोच ही नहीं सकते कि भाई इतना सब कुछ हमारे पास हो सकता है। लगता है कोई सेठानी आ रही, रास्ते से एक तरफ हो गए। सुशीला महारानी आई और आकर के सुदामा जी महाराज के सामने आरती का थाल लेकर के खड़ी हो गई। सुदामा जी हंस करके हाथ जोड़ करके बोले, देवी जी क्षमा करना, हमने पूरी रास्ता छोड़ दी नहीं, फिर भी तुम हमारे ही सामने आकर के खड़ी क्यों हो गई? सुशीला महारानी हंस करके बोले, वाह महाराज, मित्र की मित्रता में ऐसे खोए कि अपनी धर्मपत्नी को ही भूल गए। मैं आपकी धर्मपत्नी सुशीला। जैसे ही सुशीला महारानी बोली तो इनकी आवाज से पहचान गए। अरे देवी सुशीला, तेरे दो चुटीला, ये सब कैसे? सुशीला महारानी ने कहा, सब गोविंद की कृपा है। सुदामा जी बोले, तुम पर बड़ी कृपा करी देवी, हम तो जो धोती पहन के गए थे वही पहन के वापस आ गए। लेकिन देखो देवी, ये सब राम भगत के बाधक, ये सब राम भक्ति के बाधक हैं, इसलिए हम इन सोने के महलों में नहीं रहेंगे, क्योंकि इन महलों में रह करके बोले भजन नहीं हो सकता है। इसलिए हम तो जाएंगे, जंगल में जाकर के भजन करेंगे। सुदामा जी महाराज जाने लगे। सुशीला महारानी ने कहा, महाराज आप नहीं रहोगे तो मैं रह करके करूँगी क्या? जहाँ आप रहोगे वहाँ मैं रहूँगी, मैं भी आपके साथ चलने को तैयार हूँ। सुदामा जी और सुशीला महारानी दोनों महलों का त्याग करके जाने लगे। उसी समय भगवान प्रकट हो गए और ठाकुर जी ने प्रकट हो करके कहा, सुदामा जी अब मेरी इच्छा है कि तुम इन महलों का उपभोग करो और ये तुम्हारी संपत्ति है ऐसा कभी मत मानना, ये मेरा दिया हुआ प्रसाद है ऐसा समझना और ऐसा समझ करके इसका उपयोग करना। मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, कभी भी मेरी भक्ति में ये संपत्ति बाधक नहीं होगी। तो सुदामा जी महाराज भगवान की आज्ञा मान करके और बड़े ही प्रेम से, बड़े ही भाव से प्रभु को स्मरण करते हुए बड़े आनंद से रहने लगे हैं।